अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आपको एवन रेसिपी में। आज मैं आपका बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं करने वाला। आज मैं जो रेसिपी बनाने लगा हूँ ना, तो उसको स्टार्ट से ही अभी से ही शुरू कर लेते हैं। वीडियो को मैं आगे चल के आप देख लेंगे कि कैसी बनती है। बाकी सब्सक्राइब और लाइक का मैं आपको आज बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला। सबसे पहले आटे का हमने पेड़ा लिया है। आटा जैसे कि आप पराठे के लिए, रोटी के लिए गूँध लेते हैं, तो आप उसी तरह पहले गूँध दीजिएगा। तरीका मैं आगे चल के आपको लच्छा पराठा बनाने का परफेक्ट तरीका सिखाऊँगा। अगर आपको पसंद नहीं आया तो लाइक कमेंट बिल्कुल भी ना कीजिएगा, और ना ही मैं आपको बोलने वाला हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे इसका पेड़ा ले लिया था और इसको हमने रोटी बेल ली थी। जब लच्छा पराठा बनाया जाता है ना, तो कुछ लोग इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना मुश्किल बना के बताते हैं ना, कि यकीन करें कि बंदा कहता है कि लच्छा पराठा नहीं, कोई बहुत ही बड़ी बला है जिसको बनाना बहुत मुश्किल है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत आसान तरीका है लच्छा पराठा बनाने का भी। रोटी आपने सिंपल इस तरह से बेल लेनी है, जिस तरह के आप पराठे के लिए सिंपल पेड़ा बेल लेते हैं, उस तरह आपने करना है। उसके बाद आपने इस तरह से एक छुरी की मदद से इसको कट लगा लेने होते हैं। ये कट जो होते हैं ये भी बहुत आसान होते हैं। ये इस तरह होते हैं ना कि आपने सारी रोटी को बेल के, जिस तरह से आपने ना रोटी बेल ली, उसके बाद आपने क्या करना है कि छुरी की मदद से सारी रोटी को आपने कट लगाने होते हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़े से कट लगाए या छोटे छोटे या बड़े बड़े, ऐसा नहीं करना। जैसे मैं लगा रहा हूँ ना, मैं आपको यहाँ पे वीडियो को यहाँ पे मैं थोड़ा सा लंबा करूँगा, लेकिन आप देख ज़रूर लीजिएगा ताकि आपको पूरा तरीका समझ आए। तो इस तरह से सारे कट आपने लगाते जाने हैं। तो मैं ना बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं लच्छा पराठे के ऊपर भी। बहुत सारे पराठास और किस्म की भी हैं जो कि बग़ैर आटा गूंदे आप पका सकते हैं पराठा। उस तरह की रेसिपीज़ भी हैं, वो सारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। और जो ईद की रेसिपीज़ हैं, बहुत सारी पुलाव की, कढ़ाइयों की, और इसके अलावा जो समर ड्रिंक्स हो गई, जो बहुत सारी मैदे की जलन को दूर करने के लिए, तेज़ाबियत को दूर करने के लिए, वो सारी ड्रिंक्स की रेसिपीज़ भी मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आपको रेसिपीज़ देखनी है और मज़े की रेसिपीज़, वो भी कम टाइम में और टू दी पॉइंट जो बात की जाए, मतलब 4-5 मिनट के अंदर जो वीडियो होती है, उस तरह की रेसिपीज़, आपका टाइम भी ना ज़ाया हो जिसमें, तो मेरी कोशिश होती है मैं ऐसी ही बनाऊँ। तो आपका खुद ही आगे बनता है कि आप लाइक करके, कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो रोज़ मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपकी मर्ज़ी, आप करें या ना करें, मेरा हक़ है कि मैं आपको वीडियो बना के टू दी टाइम आपके लिए वीडियो पोस्ट करता रहूँ आपके अपने चैनल पर। तो ये रहें जी। अब एक एक को इस तरह से लेयर को उठाते जाना है और इस तरह से फोल्ड करना है। जब एक लेयर ख़त्म हो जाए तो दूसरी को उसके ऊपर रखें, उसको भी इस तरह से फोल्ड करते जाएँ, एक दूसरे के ऊपर ये करते जाना है, और इस तरह से आपने एक पेड़ा बना लेना है। ये ना जी, ये मैंने यहाँ पे वीडियो थोड़ी सी स्टॉप की थी ताकि आपका टाइम ना ज़ाया हो। आपको बस बात समझाने तक का मतलब होता है, जो कि आपने समझ लिया होगा। अब आपने इस पेड़े को आहिस्ता आहिस्ता करके हल्का हल्का इस तरह से हाथ चलाना है, और इसको आपने दोबारा से रोटी बना लेनी है, इसको बेल लेना है। सिंपल यही तरीका था, इतना ही था। अब आपने इसको कुक करने का जो तरीका है ना, वो थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना होगा। वीडियो को छोड़ के नहीं जाना। ये लें जी, यहाँ पे देख लें वीडियो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी स्टॉप की ताकि तवा गरम हो जाए। तवा जब गरम हो जाए तो इसके ऊपर ये रोटी आप डाल दें और ऊपर घी लगाएं। घी इससे पराठे अच्छे बनते हैं। कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन घी से पराठे अच्छे बनते हैं। अब जनाब, इसको आपने हल्की आंच के ऊपर पकाते जाना है ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए। और दूसरी बात, लच्छे निकल के आना बहुत ज़रूरी नहीं होते। ज़रूरी ये होता है कि आपको रेसिपी का पूरा तरीका आना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं ना कि इसके बहुत ज़्यादा लच्छे बने हुए हों, तो आप जो बाज़ारी आटा जो होता है, मतलब जो बाज़ार से मिलता है, एक तो होता है ना गंदम का आटा, एक होता है जो वाइट कलर का जो आटा होता है। मतलब कि वाइट तो सभी होते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है जो बाज़ार से मिलता है, जो जिसमें कि गंदम की मिकदार कम होती है, जो कि फ़ैन आटा जिसको कह लें। बहुत सारे आटा के नाम आते हैं, बहुत सारी कंपनी हैं, उसका अच्छा बनेगा। और जो खालिस गंदम होगी ना, खालिस गंदम, उसका ये पराठा, उसके लच्छे सही से नहीं बन पाएंगे। तो इसमें जो मैंने आटा है ना, इसमें गंदम भी मिक्स है और दूसरा जो बाज़ार वाला आटा होता है और वो भी मिक्स है। तो इसलिए इसके ज़्यादा लच्छे नहीं बने, लेकिन इसका कलर बहुत खूबसूरत आया है, मज़ेदार किस्म का बना है, खाने में टेस्टी है। तो मेन चीज़ यही होती है कि आप किसी भी रेसिपी को जिस तरह से भी बना लें, लेकिन वो खाने में टेस्टी होनी चाहिए, मज़ेदार होनी चाहिए। जब बंदा खाए तो उसका जी ना भरे, वो खाता रहे। तो भाई यही मेन चीज़ होती है। रेसिपी कोई भी हो, किसी भी तरह की हो, उसका मेन मकसद यही होता है कि जो बंदा उसको खाए तो उसको पसंद आए। तो आप भी बनाएं, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को बना के दें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे हैं, जाके देख सकते हैं। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आई हो तो फिर भी आपको मेरी तरफ से थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।